देखो भाई क्वेश्चन है, कुछ नहीं है यार, एक सेकंड, यहाँ रियल वैल्यूड लिख लो। तो क्या है कि पढ़ लो क्वेश्चन। अब ये फंक्शन होना चाहिए एक रियल वैल्यूड फंक्शन, यानी कि ये कोई भी इमेजिनरी नहीं आना चाहिए। तो इसके लिए एक्स क्या क्या हो सकता है? सिंपल सी बात है, रूट के अंदर की चीज़ को ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो होना पड़ेगा, और ये ग्रेटर दैन ज़ीरो होगा क्योंकि ज़ीरो तो हो नहीं सकता, डिनोमिनेटर है। तो भाई अब देखो, x प्लस टू इंटू 5 माइनस एक्स ये आया, एंड एक्स स्क्वायर माइनस 4 ग्रेटर दैन ज़ीरो। तो यहाँ से तो एक्स स्क्वायर ग्रेटर दैन 4 है ना, तो x आ गया माइनस इन्फिनिटी से माइनस टू यूनियन टू टू इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो साइंस की मेथड में क्या होता है ना कि x का जो कोएफिशिएंट है वो हम हमेशा पॉजिटिव बनाना चाहते हैं। क्यों? ऐसा कुछ भी लीनियर इनटू लीनियर लिखा होता है क्योंकि जैसे x प्लस वन देखो, उसका ग्राफ कैसा होता है, y बराबर x प्लस वन। ऐसा होता है, यहाँ पर -1, 0, यहाँ पर 0, 1। तो ये ना, इसमें क्या होता है कि x बढ़ा रहे हैं। देखो x को अगर मैं बढ़ा रहा हूँ, जैसे कि अभी मान लो x1 है, x2, तो x2 ग्रेटर दैन x1, तो जो y2 आएगा ना वो भी ग्रेटर दैन y1 होगा। ये इंक्रीजिंग फंक्शन होता है, ये ना कि भाई x बढ़ाने पर y बढ़े, ठीक है। तो हम ना कभी भी ऐसे लिखकर फैक्टर में तोड़ के इसको इंक्रीजिंग फंक्शन बनाना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं। तो हमें इससे ऐसा कर देना चाहिए, एक माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई करके ऐसा। अब साइंस की मेथड लगाना चाहिए, 5 एंड -2, तो प्लस माइनस प्लस, राइट हैंड साइड प्लस से शुरू करते हैं, है ना। तो यहाँ से ना हमें लेस देन इक्वल टू ज़ीरो चाहिए, तो -2 से 5। अच्छा, पर इसको ट्रू होने के लिए, यानी कि रियल वैल्यूड फंक्शन होने के लिए, ये भी होना चाहिए और ये भी होना चाहिए एक साथ साइमल्टेनियसली। तो इनका हम क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। ऐसा थोड़ी ना है कि इन दोनों में से कोई एक भी हो तो भी चलेगा, नहीं, दोनों होना ही चाहिए एक साथ। तो यहाँ से x क्या हो गया, मुझे लगता है 2 पर ओपन, 5 पर क्लोज्ड। देखो साइंस की ना इस पर भी लगा सकते हो। कैसे लगा सकते थे? अगर 5 से ज़्यादा रखूँगा तो ये चीज़ तो नेगेटिव हो जाएगी, x 5 से ज़्यादा रखने का, ये पॉजिटिव, तो राइट साइड में क्या है, नेगेटिव। अच्छा, उसके बाद ऑल्टरनेट आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि पावर्स ऑड है। तो अब इसके लिए सॉल्व करोगे ना, तो फिर भी तो आंसर -2 से 5 ही आया ना। कैसे ही करो, एक ही बात है। इंटरसेक्शन लेकर जो फाइनल आंसर हो गया, ये हो गया फाइनल आंसर। ओके, सो दिस क्वेश्चन इज कंप्लीट। मतलब ये क्वेश्चन देखो, अंदर वाली चीज़ को ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो करना है ना, x अपॉन ये चीज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू ज़ीरो, ठीक है। तो ऐसा तो है नहीं कि नीचे कोई लीनियर फॉर्म है, मॉड में दे रखा है ना। अगर मॉड वर्ड नहीं रहता, नॉर्मल लीनियर बाई लीनियर रहता, या कोई क्यूबिक भी रहता, या कोई भी ऑड पावर, सभी ऑड पावर्स को 1 लिख सकते हैं ना इनइक्वालिटी सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम बोलते हैं कि भाई अभी तो साइन स्कीम लगा दो, 4 और 0 प्लस माइनस प्लस, या फिर अगर ये 4 माइनस x रहता तो यहाँ माइनस आ जाता, यहाँ प्लस आ जाता और यहाँ पर माइनस आ जाता।
बट अभी मॉड दे रखा है तो मैनुअली चेक कर लो, जैसे कि x/4 माइनस मॉड x ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। एक बार थोड़ा ढंग से लिख देते हैं, बस इसलिए ताकि मैनुअली चेक करने में आसानी हो। ऐसा लिख देते हैं माइनस से मल्टीप्लाई करके, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ कि एक तो तुम क्रिटिकल पॉइंट्स निकालो, है ना। एक x इक्वल टू 0 हो गया, मॉड x माइनस 4 0 कब का हो सकता है? x इक्वल टू 4 पर और x इक्वल टू माइनस 4 पर। अब तुम मैनुअली चेक करो कि भाई x 4 से बड़ा रखेंगे तो ये तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव आएगा, तो ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव आ गया, ठीक है। अगर x को 0 से 4 के बीच में रखते हैं तो ये तो पॉजिटिव आएगा, पर ये चीज़ नेगेटिव आ जाएगी, तो ओवरऑल फंक्शन नेगेटिव आ गया, ठीक है। फिर मैं कह रहा हूँ कि -4 से 0 में ये नेगेटिव आ गया एंड ये भी नेगेटिव आ जाएगा, तो ओवरऑल फंक्शन पॉजिटिव। अच्छा, फिर इधर क्या आ जाएगा कि भाई ये भी नेगेटिव आ गया लेस देन -4 पर ये पॉजिटिव आ गया, तो ओवरऑल फंक्शन क्या, नेगेटिव। This is the answer, so that's completed.